हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट वर्ल्ड पे स्वागत है। वीडियो के थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़े दिन पहले ही न्यूज़ आई थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी को बैन कर दिया है। उसके समेत 117 एप्लीकेशन जैसे कि पबजी मोबाइल लाइट और लूडो एंड चेस जैसे कई एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया था। उसके बाद ऐसी खबर भी आई थी कि पबजी वापस से अनबैन होने वाला है। लेकिन कई लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन है कि पबजी और चाइना का क्या कनेक्शन है। ऐसा क्वेश्चन सभी लोगों के मन में इसलिए है क्योंकि पबजी को तो साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल ने बनाया था। तो यार, इस कंपनी का चाइना से क्या लेना देना। और हाँ, कई लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि पबजी अनबैन होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो ये सब जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिसकी वजह से हमारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि चाइनीज़ होने की वजह से इस एप्लीकेशन को इंडिया में बैन किया गया है। इंडिया के साथ साथ अमेरिका और अदर्स कंट्री में भी इसको बैन किया गया है। जिस गेम को अभी अभी इंडिया और अमेरिका जैसे कई देशों में बैन किया गया है, वो ऐप चाइना में पहले से ही बैन है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि चाइना का पबजी के साथ क्या कनेक्शन है। तो टेंसेंट गेम्स है, वो कंपनी चाइनीज़ है और वो कंपनी ने पबजी के साथ कुछ हिस्सेदारी खरीदी थी। तो पबजी मोबाइल के साथ साथ टेंसेंट गेम्स की भी इनकम हो रही थी। और हाँ, पबजी बैन होने की मेन वजह तो है पबजी मोबाइल का हेडक्वार्टर चाइना में सिचुएटेड है। तो वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से किसी भी प्राइवेट कंपनी का डेटा जानने का पूरा अधिकार है। और इसी डेटा लीक की वजह से इंडिया में पबजी को बैन किया गया था। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि सिर्फ इंडिया में से पबजी को डेली 3 करोड़ यूज़र्स मिल जाते थे। इसी वजह से सबसे ज़्यादा इनकम इंडिया में से होती थी। इन पबजी समेत 118 एप्लीकेशन को बैन करने का झटका देने के बाद उसको भारी मात्रा में नुकसान भी हुआ है। इसीलिए टेंसेंट कंपनी अपना हेडक्वार्टर चीन में से सिंगापुर शिफ्ट कर रही है। इसके अलावा एक खबर और ये भी है, पबजी कॉरपोरेशन ने चीनी कंपनी टेंसेंट से अलग होने का ऐलान कर दिया है। तो अब इंडिया में पबजी मोबाइल को संचालित करने का कानूनी हक टेंसेंट गेम के पास नहीं रहेगा। तो अगर पबजी भारत में अनबैन होता है तो उसको संचालन करने का अधिकार पबजी कॉरपोरेशन के पास ही होगा। तो अब आपके मन में ये सवाल भी होगा कि पबजी मोबाइल अनबैन होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा। तो इसका आंसर है कि अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया है कि पबजी अनबैन होगा या नहीं होगा और कब होगा। लगभग तो पबजी इंडिया में फिर से वापस आ ही जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इंडियन पबजी प्लेयर्स के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन जब तक अनबैन का न्यूज़ नहीं आ जाता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अगर पबजी मोबाइल के द्वारा कोई भी अनाउंसमेंट किया जाता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।